सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत मंगल कामनाएं हों। भगवान भोलेनाथ के परम पवित्र पावन दिन चल रहे हैं और हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। जी हाँ, बहुत से मेरे भक्तों के फोन आते, गुरुजी ये बताइए मैं घर पे पूजा कैसे करूं। तो एक साधारण सी विधि और पूजा का प्रकार बताने जा रहा हूं, जिसको करने मात्र से किसी ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी तरह का आपको समस्या है तो समस्या का समाधान आप स्वयं अपने आप कर सकते हैं। करना आपको कैसे है? सबसे पहले आप मान लीजिए मंदिर में गए, या आपने अपने घर पर मिट्टी के भगवान शिव की स्थापना की, पार्थिव प्रतिमा बनाई, या मिट्टी की नहीं तो आपने अपने घर पे नर्मदेश्वर शिवलिंग की रखे हुए हैं तो उनको आपने एक प्लेट में रखा, थाल में रखा। सबसे नीचे एक स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर भगवान नर्मदेश्वर को, या मिट्टी का बनाते हैं तो मिट्टी के जो पार्थिवेश्वर हैं उनको आपने स्थापना करा दी बड़े से पात्र में। अब इसके बाद में जल की धारा उनके ऊपर, फिर ऐसा भगवान शिव को प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप इसमें स्वस्थिर हो जाइए, आप इसमें भगवान शिव के स्वरूप में आ जाइए। इसके बाद साथ साथ ही मंदिर में जाते हैं तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं, मंदिर में तो शिवलिंग होता ही है, तो वहाँ पर जा कर के आप जल चढ़ाएंगे। जल के बाद में दूध चढ़ाइए, दूध के बाद में पुनः जल चढ़ाइए, फिर दही चढ़ाइएगा, फिर जल चढ़ाइएगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी वस्तु हम चढ़ा रहे हैं, अगर पहले दूध चढ़ाया तो दूध के बाद में हम जल चढ़ाएंगे, दही चढ़ाया तो दही के बाद में फिर हम जल चढ़ाएंगे, घी चढ़ाया तो घी के बाद में भी हम जल चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाया तो शहद के बाद में भी हम जल चढ़ाएंगे, शर्करा चढ़ाई तो शर्करा के बाद में भी हम जल चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद में पंचामृत चढ़ाया, पंचामृत के बाद में भी हम जल चढ़ाएंगे। भगवान शिव को साफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। फिर इसके बाद में हम वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के साथ साथ, और देखिए जितनी भी वस्तुएं आप चढ़ाएं, मंत्र नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा। आप जब भी कोई वस्तु चढ़ाएं तो वस्त्रम, जैसे वस्त्र चढ़ा रहे तो वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दिया आपने। भगवान शिव को इत्र लगाया, इत्र सेंट जो सुगंध होता है, तो इत्रम समर्पयामि या सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। फिर इसके बाद में आपने यज्ञोपवीत धारण कराया तो यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तो इस तरह से समर्पयामि बोलने का मतलब है कि भगवान शिव ने वो, हम अर्पण कर रहा हूं, भगवान शिव वो स्वीकार करे। समर्पयामि का मतलब चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। चावल के साथ साथ भगवान को सुगंधी जो अच्छे अच्छे पुष्प होते हैं उन पुष्पों को चढ़ाइएगा, माला चढ़ाइएगा। और माला चढ़ाने के बाद में भगवान शिव के ऊपर अर्क धतूर, अकौड़े का, धतूरे का ये पुष्प अर्पित करिएगा। सतनजा भी भगवान शिव को चढ़ाइएगा। और इसके साथ साथ बेलपत्र, बेलपत्र चढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो बेलपत्र का पिछला भाग होता है उसको तोड़ देना चाहिए, जो डंडी होती है उसके पास में एक गांठ होती है, उस गांठ को तोड़ देना चाहिए। और बेलपत्र जिधर चिकना होता है वो शिवलिंग की ओर करना चाहिए, जिधर खुरदड़ापन होता है उसको ऊपर रखना चाहिए। जो चिकना पत्ता होता है उसको भगवान शिव के ऊपर ऐसे उल्टा करके उसको रखना चाहिए। और बोलना चाहिए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लुपत्रम शिवार्पणम। हे भगवान शिव, हमारे 3 जन्मों के पाप को आप संहार कर दीजिए इस बिल्लुपत्र से। इसके बाद में भगवान को धूप दीप दिखाइएगा। नैवेद्य, आपने जो भोजन, मिष्ठान्न, पकवान जो भी बनाया है वह भगवान के सामने अर्पण करिएगा, समर्पित करिएगा। ऋतु फल, जो उस ऋतु का फल है वह अर्पण करिएगा। और इसके साथ साथ
पुंगी फल पान सुपारी भगवान को समर्पित करने के बाद में पुष्पांजलि लेकर के कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञान हूं, अज्ञानी हूं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने जो यह पूजन किया है ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं और ऐसी मंत्र पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। ये तब आप कर सकते हैं और रोज भी आप कर सकते हैं इस तरह की क्रिया को। रोज आप इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक अपने घर में कर सकते हैं और अंत में एक दिवस ब्राह्मण को बुला करके संपूर्ण रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने से घर की जितनी भी विपत्तियां होती हैं वो विपत्तियां दूर हो जाती हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, सौख्य लाभ देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं और सदैव मंगल ही मंगल करते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अनेक स्तोत्र कहे गए हैं, उन स्तोत्रों का भी आप पाठ कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप देश या विदेश में कहीं पर भी हो, आपको भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।